Hello everyone, this is Garima Joshi from Fun with Mathematics, and in this video we will start our new chapter, that is continuity and differentiability। और इस वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी की। ओके, तो देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास कोई फंक्शन है और उसका ग्राफ कुछ इस तरह से है, तो अगर मैं इस ग्राफ को बिना पेन उठाए बना सकती हूँ तो इट मीन्स कि ये कॉन्टिन्यूअस है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर कोई भी ग्राफ को हम सिंपली ड्रॉ कर सकते हैं तो वो आपका ग्राफ कॉन्टिन्यूअस होगा, अगर आपको पेन ना उठानी पड़े। ठीक है, तो ये तो आपका सिंपल हम ग्राफ से चेक कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। सो सपोज एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं मॉड्यूलस फंक्शन। ओके, मॉड्यूलस फंक्शन। अब आप देखिए मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है। सपोज दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस, और वैल्यूज ले लेते हैं 1 2 1 2 -1। इस रफ एक डायग्राम बना दे रही हूँ, बस एक आइडिया आ जाए कि किस तरह का ग्राफ बनेगा। ओके, तो मॉड्यूलस फंक्शन, सपोज मैं आपसे कहती हूँ कि जो फंक्शन आपका है एफ एक्स, या फिर जो वाई, एफ एक्स मतलब वाई एक्सिस, वाई की जो वैल्यू होगी उसको हम एफ एक्स कहते हैं। तो एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स है। सपोज मेरे पास ये एक फंक्शन है। मॉड्यूलस फंक्शन का मतलब ये होता है कि चाहे आपका डोमेन कुछ भी हो, मतलब पॉजिटिव वैल्यू हो या फिर नेगेटिव वैल्यू हो, आपकी जो रेंज आएगी, आपकी जो y की वैल्यू होगी वो आपकी हमेशा पॉजिटिव होगी। मतलब x अगर आपका 1 होगा तो तब भी y 1 होगा, और x आपका -1 होगा तो इस केस में भी y आपका 1 होगा। ओके, तो देखिए, जब आपका x 1 होगा, ठीक है, जब आपका x 1 होगा तो y आपका उस समय 1 होगा। इट मीन्स कि ग्राफ कुछ यहाँ पर इस वाले पॉइंट में आएगा। और जब आपका x 2 होगा तो y आपका क्या होगा 2, तो इट मीन्स कि कुछ ये वाला पॉइंट आएगा आपका, ये देखिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए लाइन आपकी इस तरह से स्ट्रेट जाएगी। ओके, अब आप देखिए, जब आपका -1 होगा x, तो उस केस में भी आपका y 1 ही होगा। तो आपका पॉइंट कुछ यहाँ पर इस तरह से आएगा, इज इट। और जब आपका -2 होगा तो भी y आपका 2 होगा, तो पॉइंट ऐसा आएगा। तो इस केस में आपकी लाइन कुछ इस तरह से बनेगी। ओके, सिंपली अगर हम बनाना चाहें तो मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ आपका कुछ इस तरह से बनता है v। अब आप देखिए, ये ग्राफ को मैं बिना पेन उठाए बना सकती हूँ। इट मीन्स कि ये आपका कॉन्टिन्यूअस है। सबसे सिंपल वे तो यही है चेक करने का कि ग्राफ बनाओ और आपको पता चल जाएगा कि कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। जहाँ पर आपको पेन उठानी पड़ गई, इट मीन्स वहाँ पर वो डिसकॉन्टिन्यूअस है। लेकिन अब ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि सारे फंक्शंस के ग्राफ हमको पता हो। कुछ और भी वे होना चाहिए कैलकुलेट करने के लिए कि हम बिना ग्राफ देखे ही बता सकें कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो उसको करने का भी तरीका है, मैं आपको बताती हूँ। अब आप देखिए, इसी फंक्शन को लेते हैं मॉड्यूलस ऑफ एक्स। तो आप देखिए, ये आपका फंक्शन है, इसको हम क्या इस तरह से लिख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स if x is greater than or equals to 0 and minus x if x is less than 0। क्या ये सही लिखा है? देखिए, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, एफ एक्स मतलब y की वैल्यू है। तो जब आपका x ग्रेटर देन या इक्वल है 0 के, तो y आपका x के इक्वल है। ग्राफ से समझ में आ रहा है। जब ये 0 से बड़ा मतलब x आपका जैसे 1 है तो y भी आपका 1 है, यानी कि x के इक्वल है ना y। यहाँ पर 2 है तो ये भी 2 है। अब यहाँ पर मैंने माइनस क्यों लिखा, ये है मेन क्वेश्चन। तो देखिए, जब x आपका लेस देन 0 है, यानी कि जैसे सपोज आपका x -1 है,
तो उस केस में y आपका 1 आ रहा है। अब देखिए f(x) आपका मैंने -x के इक्वल लिखा है। सपोज जब आपका -1 है तो y आपका इस हिसाब से क्या होना चाहिए, -(-1) इज इट। तो तब आपका y 1 होगा, क्योंकि हमें y यहाँ पर -1 के केस में y आपका 1 आना चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम सिंपली लिखते तो y आपका -1 आ जाता। तो इसलिए ताकि यहाँ पर माइनस और माइनस आपका प्लस हो जाए, हम यहाँ पर -x लिखते हैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर -x क्यों लिखा गया है करके। तो अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब आप आगे देखिए, ये तो मैंने फंक्शन को डिफाइन किया है, अभी तक मैंने कुछ नहीं किया है। अब हम 3 चीज़ें फाइंड करेंगे टू चेक कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। उसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL लिखते हैं शॉर्ट में, और राइट हैंड लिमिट, और f के आपका एक कांस्टेंट है, k एक ऐसी वैल्यू है, ध्यान से सुनिए, k एक ऐसी वैल्यू है जिस पॉइंट पर हम चेक करते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। ओके, ये 3 चीज़ें हमको फाइंड करनी है। तो चलिए मैं बताती हूँ किस तरह से फाइंड की जाती हैं। तो देखिए इसी एग्जाम्पल में सपोज अगर मैं आपसे कहूँ कि चेक कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि बताओ x इक्वल्स टू 0 मतलब इस वाले पॉइंट पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। ग्राफ से तो हमें पता चल रहा है कि कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि हम एक बार में ही बिना पेन उठाए बना ले रहे हैं। तो इट मीन्स हम इसको सॉल्व करेंगे तो भी कॉन्टिन्यूअस आना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं एट x इक्वल्स टू 0। इसी तरह से आप किसी और पॉइंट पे भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 0 पर चेक करके दिखाऊंगी आपको। ओके, अब आप देखिए सबसे पहले हम इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी क्या होगी, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x). इसका क्या मतलब है, f(x) तो आपको पता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस का मतलब ये है कि 0 से थोड़ी सी पहले, 0 से थोड़ा सा लेफ्ट में जो आपकी फंक्शन की वैल्यू होगी, मतलब 0 नहीं कह रहे हैं हम, यह आपका 0 के इक्वल नहीं, 0 से थोड़ा सा पहले मतलब 0 से थोड़ा सा लेफ्ट में यहाँ पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी यह आपकी लगभग 0 के बराबर ही होगी। 0 को टेंड करेगी लेकिन 0 के इक्वल कभी भी नहीं होगी। ओके, अब आप देखिए इसको हम किस तरह से लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x) की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पर ये देखिए आप, यहाँ पर मैंने फंक्शन को इस तरह से इसलिए लिखा है, अब आपको समझ में आएगा। देखिए 0 से थोड़ी सी पहले की वैल्यू मतलब x लेस देन 0 होना चाहिए। इस केस में आपकी f(x) की वैल्यू -x के इक्वल है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये मैंने फंक्शन को इस तरह से क्यों लिखा। ओके, तो यहाँ पर x लेस देन 0 में आपकी वैल्यू -x आ जाएगी, तो f(x) की जगह हम लिख देते हैं -x। अब आप देखिए हम यहाँ पर एट x इक्वल्स टू 0 चेक कर रहे हैं, ठीक है, इस वजह से हमने लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस किया है लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए। अब क्योंकि x देखिए 0 को टेंड कर रहा है, तो लगभग x की वैल्यू 0 के इक्वल ही होगी। तो यहाँ पर जब हम 0 रखेंगे तो ये आपका आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये एग्जैक्ट 0 नहीं है, मैं मान रही हूँ ये लगभग 0 के इक्वल है, जिसको हमने 0 लिख दिया है, ठीक है, बट ये एग्जैक्ट 0 नहीं है आपकी, ठीक है। अब इसके बाद राइट हैंड लिमिट देखिए इसी तरह से निकलेगी, इसको हम लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f(x). 0 प्लस क्यों लिखा, क्योंकि हम 0 से थोड़ा सा राइट में जाएंगे। देखिए ये आपका 0 है, इज इट, इस 0 से थोड़ा सा राइट की वैल्यू हम लेंगे, तो उस केस में भी आपकी वैल्यू लगभग 0 को टेंड करेगी लेकिन 0 से थोड़ा सा बड़ी होगी, 0.0000 समथिंग इस तरह से। ओके, तो इसमें अब आप देखिए ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस
एफ एक्स की वैल्यू अब आप देखिए, जब एक्स आपका ग्रेटर देन या इक्वल टू है 0 के, तो इस केस में आपका जो एक्स है वो आपके एक्स के ही इक्वल होगा। ठीक है, एफ एक्स आपका किसके इक्वल होगा? एक्स के इक्वल। तो देखिए यहाँ पर हम एफ एक्स की वैल्यू लिख देंगे एक्स। ठीक हो गया। अब क्योंकि x 0 को टेंड कर रहा है तो इस वैल्यू को हम पुट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0। तो इट मीन्स ये जो राइट हैंड लिमिट है ये भी आपकी 0 आ गई है। अब हम एक और चीज़ फाइंड करेंगे। मैंने आपसे कहा था कि फंक्शन की वैल्यू जिस पॉइंट पर हमसे चेक करने के लिए कहा गया है उस पॉइंट पर, मतलब एट एक्स इक्वल्स टू 0 हमसे चेक करने के लिए कहा गया है, तो हम 0 पर फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। तो जब आपका फंक्शन 0 है उस केस में आपका आंसर क्या आएगा? देखिए यहाँ पर आपका x जब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो आपका x के इक्वल है। तो इट मीन्स जब आपका x इक्वल्स टू 0 होगा तो एफ एक्स आपका x के इक्वल होगा जो कि आपका 0 है। तो इट मीन्स कि f0 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 0। ओके, अब आप यहाँ पर देखिए जो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है और f0 की वैल्यू है वो आपकी सेम आई है। तो इट मीन्स कि जब भी आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f0 की वैल्यू सेम आए उस केस में आपका जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस होता है। ये तो हम पहले ही देख चुके थे कि ये कॉन्टिन्यूस है, बट अब हमने चेक करना चाहा कि कैसे, तो मैथमेटिकली हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस केस में आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, या फिर आप कह सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल है आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स, और ये आपका इक्वल है f0 के। तो इस केस में आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है। यह आपको शो करना पड़ेगा कि ये तीनों आपके इक्वल हैं। क्या क्या? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे जहाँ पर हमको चेक करना है। तो हम कह सकते हैं कि हेंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0, जहाँ पर हमने चेक करने के लिए कहा था स्टार्टिंग में। ठीक है, तो अब अगर हमको जनरलाइज वे में लिखना हो तो हम क्या कहेंगे? हम ऐसा कहते हैं कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इफ अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। सपोज हम x इक्वल्स टू k में चेक कर रहे हैं, k आपका कोई कांस्टेंट है, जैसे इस केस में आपका ऊपर मॉड्यूलस फंक्शन में 0 था, तो k आपका कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, तो वो वैल्यू आपकी f k के इक्वल होनी चाहिए। तो ये तो आपकी हो गई जनरलाइज। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू k माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू k प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू k पर। तो ये स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको कभी भी चेक करना है कि कोई कॉन्टिन्यूस है या नहीं है तो ये चीज़ आप चेक करेंगे, और ये मैंने एग्जांपल से बता ही दिया है कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट ऑफ और फंक्शन की वैल्यू को किस तरह से चेक करते हैं। ओके, आई होप ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉन्टिन्यूटी किस तरह से चेक करी जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि लिमिट को चेंज कैसे करते हैं। ठीक है, हाउ टू चेंज लिमिट, हाउ टू चेंज लिमिट। देखिए इसमें आप क्या करते हैं ना, सपोज हम बात कर रहे हैं एट x इक्वल्स टू k की, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी उसमें आप पुट करेंगे, पुट x इक्वल्स टू k माइनस h।
ओके, राइट हैंड लिमिट आपकी जो है अभी मैं बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी, पहले आप देख लीजिए। राइट हैंड लिमिट आपकी होगी, इसमें आप पुट करेंगे x इक्वल्स टू के प्लस एच, और जो आपकी न्यू लिमिट होगी, मतलब कि जब आप लिमिट चेंज कर देंगे उसके बाद जो आपकी लिमिट आएगी उसमें आप h टेंड्स टू 0 करेंगे। देखिए ऐसा क्यों करेंगे, जब आप, जैसे हम इस तरह से लिखते थे ना कि लिमिट x टेंड्स टू k, इज इट, तो देखिए जब आप x को k प्लस एच पुट करते हैं तो ये आपका हो जाएगा लिमिट x की जगह k प्लस एच रख लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा k प्लस एच टेंड्स टू k। तो यहाँ से आपका आ रहा है कि लिमिट h टेंड्स टू 0। ओके, तो तभी मैंने आपसे कहा कि जो न्यू लिमिट होगी वो आपकी h टेंड्स टू 0 होगी, इसका यही मतलब था। तो अब आप देखिए इसी एग्जाम्पल में मैं आपको करके दिखाती हूँ कि लिमिट चेंज करके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। और एक और चीज़, ये जो आपका h है, ये मतलब जो आपकी k क्वांटिटी, मतलब जो भी आपका कांस्टेंट है, h मतलब उससे एक छोटी सी वैल्यू हम माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब बात यही है, जैसे आपने यहाँ पर k माइनस लिखा और राइट हैंड लिमिट में k प्लस लिखा, मतलब k से थोड़ी सी पहले की वैल्यू, तो यही h आपका एक ऐसी वैल्यू है जो आपका बहुत छोटा नंबर है, तो उसमें से हम h को माइनस कर रहे हैं, मतलब k से जस्ट लेफ्ट वाली वैल्यू ही होगी। ओके, अब मॉड्यूलस फंक्शन में ही बात कर लेते हैं कि लिमिट चेंज करके कैसे करेंगे। तो जल्दी से देख लेते हैं। f(x) आपका था x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और -x इफ x इज लेस देन 0। तो देखिए लिमिट चेंज करके कैसे करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी क्या आ जाएगी इस केस में, लिमिट x टेंड्स टू, अच्छा एट x इक्वल्स टू 0 ही चेक कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी आएगी इस बार x टेंड्स टू 0 माइनस h। ओके, पहले हम क्या लिख रहे थे, x टेंड्स टू 0 माइनस, लेकिन अब हमने 0 से एक थोड़ी सी वैल्यू कम रखी है, बात एक ही है f(x). तो ये आपका, अब देखिए क्या होगा, x को आपको क्या रखना था, k माइनस एच, इस केस में आपका 0 है, ठीक है, x टेंड्स टू k था ना। यहाँ पर जब देखिए हमने जनरल बात करी थी यहाँ पर, तो हमने देखिए एट x इक्वल्स टू k कहा था, और यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं एट x इक्वल्स टू 0 में। तो देखिए यहाँ पर हम जब लिमिट चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। सबसे पहले न्यू लिमिट आपकी लिमिट h टेंड्स टू 0 है, उसके बाद f(x) की जगह पर हम k माइनस एच रखेंगे, इस केस में k आपका 0 है तो f(0 माइनस एच)। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि लिमिट कैसे चेंज करी। अब आप देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस एच है, मतलब कि 0 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू है, तो f(x) आपका जब x से छोटा हो तो -0 मतलब -x है, और यहाँ पर अब आप देखिए -x है, तो इस केस में आपका क्या आ जाएगा, जब आप f(x) था तो वो आपका -x था, ठीक है, लेस देन 0 के लिए। अब जब आपका x की जगह पर 0 माइनस एच है तो अब आपका क्या आ जाएगा, -0 माइनस एच, मतलब x की जगह x था, तो अब ये पूरा टर्म एक है आपका, तो इस पूरे टर्म के आगे से नेगेटिव साइन। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट f(0 माइनस एच) को हम लिखेंगे -0 माइनस एच, ये आपका इक्वल होगा, देखिए h टेंड्स टू 0 है तो 0 यहाँ पर रख लेंगे हम, तो आपका आंसर फाइनल 0 आ जाएगा। अब देखिए राइट हैंड लिमिट देख लेते हैं जल्दी से। तो ये आपकी आएगी लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एच f(x). अब हम लिमिट चेंज कर रहे हैं तो ये आपका आ जाएगा सबसे पहले लिमिट h टेंड्स टू 0, ये तो आपको हमेशा लिखना ही लिखना है। अब f की वैल्यू हम क्या पुट करते थे राइट हैंड लिमिट में, k प्लस एच, इस केस में आपका k 0 है तो 0 प्लस एच,
ये आपका आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये आपका 0 से ग्रेटर है, तो f(x) जब आपका 0 से ग्रेटर था तो वो इक्वल था x के, तो यहाँ पर आपका 0 प्लस h है, तो ये आपका इक्वल हो जाएगा 0 प्लस h के। तो ये लिमिट 0 प्लस h की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0। 0 प्लस 0 यानी कि 0, और f0 की वैल्यू तो आपकी 0 ही आएगी। ठीक है, पिछले केस में भी हमने ऐसे ही किया था। तो अब आप देखिए, यहाँ से आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है, और यही आपका f0 के इक्वल भी है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वो आपका कॉन्टिन्यूस है एट x इक्वल्स टू 0। तो मैंने आपको सेम क्वेश्चन को दोनों मेथड्स से करके दिखा दिया है। पहले बार में हमने लिमिट चेंज नहीं की, हमने कहा कि 0 से थोड़ा सा छोटी वैल्यू है तो वो लगभग 0 के इक्वल ही होगी, और इस बार हमने लिमिट चेंज करके किया। तो अब ये आप पर डिपेंड करता है। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं कि हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उन क्वेश्चंस में आप कैसे भी कर सकते हो, चेंज करो या फिर नहीं करो। और कुछ क्वेश्चंस में हम चेंज करने की ज़रूरत हमें पड़ती है। ओके, तो उसको हम बाद में देखेंगे। अभी बस मेरा मेन मोटिव ये था कि आपको मैं ये बता पाऊँ कि चेंज कैसे होती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी x इक्वल्स टू k माइनस एच हो जाती है, राइट हैंड लिमिट में x इक्वल्स टू k प्लस एच, और न्यू लिमिट आपकी h टेंड्स टू 0। अब हम आगे देखते हैं। तो देखिए, इसके बाद हम देख लेते हैं डिसकंटिन्यूटी, कि आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब होता है। ओके, तो देखिए 3 केसेस हैं इस पे। कॉन्टिन्यूस तो आपको पता है जब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल हो। तो डिसकंटिन्यूअस आपका तब होगा या तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल ही ना हो, और हम अगर x इक्वल्स टू k की बात करें तो उस केस में हम कह सकते हैं कि जो आपकी लिमिट x टेंड्स टू k माइनस है वो आपका इक्वल नहीं होगा लिमिट x टेंड्स टू k प्लस fx के। ओके, तो पहला पॉइंट तो आपका ये हो गया। दूसरा पॉइंट आप देखिए, हो सकता है कि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो, बट वो आपका इक्वल ना हो फंक्शन की वैल्यू के। या तो आपकी यही इक्वल ना हो, या फिर अगर ये इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू इक्वल नहीं है, तो इस केस में भी आपका जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस होगा। और थर्ड पॉइंट आपका ये है कि अगर आपका जो फंक्शन की वैल्यू है एट x इक्वल्स टू k पर, मतलब जो एफ के है वो आपका एग्जिस्ट ही ना करे। ठीक है, या एफ के इज़ नॉट डिफाइन कह सकते हैं हम। जब भी आपका नॉट डिफाइन आए तो उस केस में भी आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे x इक्वल्स टू k पे, जिस भी पॉइंट पर आप चेक कर रहे हैं। ओके, तो ये 3 केस हैं जहाँ पर आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो सपोज अगर मैं आपसे कहती हूँ कि फंक्शन आपका कुछ इस तरह से एफ एक्स इक्वल्स टू, एफ एक्स की वैल्यू आपकी 1 है जब आपका x लेस देन या इक्वल्स टू 0 के है। ओके, और आपके फंक्शन की वैल्यू 2 है इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0। ओके, एक काम करते हैं, जल्दी से एक बार ग्राफ भी देख लेते हैं इसका। देखिए, ये 1, ये 2, ये 1, ये 2। ओके, और आपका ये -1, -2। अब आप जल्दी से देखिए, x लेस देन 0 है, मतलब x जब ये इधर की वैल्यू है तो y आपका 1 के इक्वल है, मतलब जब आपका x -1 होगा तब भी आपका y 1 होगा, x जब -2 होगा तब भी y 1 होगा। तो ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन चले जाएगी इस तरह से, इस तरह से। और क्योंकि ये लेस देन और इक्वल्स टू है तो यहाँ पर हम एक सर्कल बना देंगे इस तरह से। ओके, अब आपका जब x ग्रेटर देन 0 है तो y की वैल्यू आपकी 2 है, मतलब कि जब आपका x 1 है तब भी आपका y 2 होगा, जब आपका x 2 है तब भी y 2 होगा। तो ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन आएगी इधर को। ओके, और इस बार हम जो सर्कल बनाएंगे वो ऐसा बनाएंगे,
क्योंकि देखिए x आपका ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू नहीं है। अगर आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है तो आप इस तरह से सर्कल बनाते हैं, और जस्ट आपका ग्रेटर देन या लेस देन कहें तो ऐसे होलो सर्कल बनाते हैं आप। ओके, अब आप देखिए इस पॉइंट पर आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा है और यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 0, इज इट। तो इट मीन्स ग्राफ से तो हमको पता चल गया है कि x इक्वल्स टू 0 पे आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन की वैल्यू सब कुछ फाइंड करते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस आ रहा है। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी क्या आ जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी आपकी लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx। लिमिट को चेंज नहीं करते, सीधे वैल्यू रख लेते हैं। तो देखिए जब आपकी x टेंड्स टू 0 माइनस है, ठीक है, हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं एट x इक्वल्स टू 0 पर। तो देखिए जब आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस है तो 0 से लेस देन में आपकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो इस केस में ये जो आपकी फंक्शन की वैल्यू है वो आपकी 1 होगी। अब ये तो आपका x से इंडिपेंडेंट है ना, तो x कुछ भी टेंड करे आपका आंसर 1 ही आना है। ओके, तो ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ गई। राइट हैंड लिमिट देखिए आपकी, राइट हैंड लिमिट आपकी है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। तो ये आपका आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx की वैल्यू आपकी क्या है, जब x ग्रेटर देन है तो fx की वैल्यू आपकी है 2। अब ये आपका x से इंडिपेंडेंट है तो x कुछ भी टेंड करे आपका फाइनल आंसर 2 होगा। तो इस केस में देखिए आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही इक्वल नहीं है, तो इट मीन्स यहाँ पर तो आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। f0 की वैल्यू भी पुट करके चेक कर लेते हैं। f0 आपका क्या आ जाएगा, जब x आपका लेस देन इक्वल्स टू में आपका 1 था तो f0 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1। तो अब आप देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है और राइट हैंड लिमिट f0 के इक्वल नहीं है। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन आपका क्या है, डिसकंटिन्यूअस x इक्वल्स टू 0 पर। ओके, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, और ये जो आपकी वैल्यू है राइट हैंड लिमिट की दैट इज नॉट इक्वल्स टू f0। तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस या फिर फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। अब आप सोचेंगे कि x इक्वल्स टू 0 पर ही चेक क्यों किया, किसी और पॉइंट पर क्यों नहीं किया। तो देखिए यहाँ पर आपका 0 पर ही डिसकंटिन्यूअस हो सकता था, क्योंकि देखिए x लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 पर वैल्यू आपकी अलग अलग है, और जगह तो चांसेस ही नहीं है कि ये आपका डिसकंटिन्यूअस हो। जैसे अगर मैं आपसे 1 पर चेक करो कहती, सपोज x जब आपका 1 होता तो आपका यही केस आता ग्रेटर देन 0 वाला, तो उसमें आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी यही आती, राइट हैंड लिमिट भी यही आती, और आपका जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस हो जाता। ओके, अब हम आगे देखते हैं। देखिए अब मैं आपसे कहती हूँ सपोज आपके पास 2 रियल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है, इफ f एंड g आर 2 रियल वैल्यूड continuous function, then तब आपका क्या होगा, एट x इक्वल्स टू k की बात कर लेते हैं हम, ठीक है। इस केस में देखिए अगर आपका फंक्शन, 2 फंक्शन है f और g, फंक्शन f भी आपका कॉन्टिन्यूअस है, g भी आपका कॉन्टिन्यूअस है, तो इस केस में आपका देखिए क्या होगा, सबसे पहले तो f(x) प्लस g(x) जो होगा वो आपका कॉन्टिन्यूअस होगा। मतलब कि f और g आपके 2 कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो उनका सम भी आपका हमेशा कॉन्टिन्यूअस आएगा। इसी तरह से f(x) माइनस g(x) भी कॉन्टिन्यूअस होगा।
ओके। और आपका एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई जी एक्स भी कॉन्टिन्यूस होगा। और अगर हम डिवाइड की बात करें, एफ एक्स अपॉन जी एक्स की बात करें, तो ये भी आपका कॉन्टिन्यूस होगा, बट आपका जी एक्स ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़ीरो के इक्वल होगा डिनोमिनेटर ज़ीरो, तो आपका नॉट डिफाइन हो जाएगा ना, तो इसीलिए जी एक्स ज़ीरो नहीं होना चाहिए और आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। ओके। और ये सब कौन से पॉइंट पर होंगे? x इक्वल्स टू के पर। तो सपोज जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं आपसे कहती हूँ कि एफ एक्स आपका इक्वल है साइन एक्स के और जी एक्स आपका इक्वल है कॉस एक्स के। ओके। और मैं आपसे कह रही हूँ कि ये दोनों फंक्शन आपके कॉन्टिन्यूस हैं। ये मैंने आपसे कहा कि क्वेश्चन में मैंने आपसे कहा कि एफ एक्स आपका साइन एक्स है, जी एक्स कॉस एक्स है और ये दोनों फंक्शन आपके कॉन्टिन्यूस हैं। इसका ये मतलब हुआ कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आपका कॉन्टिन्यूस होगा और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आपका कॉन्टिन्यूस होगा। इसके अलावा आपका साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कॉन्टिन्यूस होगा और साथ में साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स भी कॉन्टिन्यूस होगा, वेयर कॉस एक्स इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। मतलब कि एक्स आपका 2 इंटू एन प्लस 1 पाई बाई 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब आपके क्या होंगे? कॉन्टिन्यूस होंगे। ओके, ये समझ में आया ना आपको? मतलब पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल, कॉस एक्स ज़ीरो कहाँ पर होता है? पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स में ज़ीरो होता है ना, तो एक्स आपका इसके इक्वल नहीं होना चाहिए। ये आपका वैसे 10x के इक्वल हो गया, तो 10x आपका कॉन्टिन्यूस होता है एक्सेप्ट दिस, x आपका ये नहीं होना चाहिए, इसके अलावा x की हर वैल्यू पर आपका 10x कॉन्टिन्यूस होगा। और एक और चीज़ मैं बता दूं, साइन एक्स और कॉस एक्स आपके हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं। रियल नंबर्स के लिए कोई भी नंबर हो, एक्स की कुछ भी वैल्यू हो, साइन एक्स कॉस एक्स आपके हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं। अभी हम आगे बात करेंगे और कौन कौन से फंक्शन आपके हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं। तो अभी आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि आपका अगर एफ एक्स और जी एक्स कोई दो रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो उनका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और डिवाइड अगर हम उनको करें वो भी आपका कॉन्टिन्यूस होता है। बस डिवीजन में आपको ध्यान देना है कि ये वाली वैल्यू ज़ीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अब आप एक और चीज़ देखिए, एक और पॉइंट है। सपोज आपका g एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है एट x इक्वल्स टू k। ओके, और f आपका कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है एट x इक्वल्स टू g के का। इस केस में जो आपका फोग है, मतलब कि f ऑफ जी एक्स, याद करिए हमने फर्स्ट चैप्टर में रिलेशंस एंड फंक्शंस में पढ़ा था कॉम्पोजिट फंक्शन के बारे में, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हमने पढ़ा था, वही है ये एफ ओ जी एक्स, फोग एक्स। तो जो आपका फोग एक्स होगा या फिर एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू जो आपकी होगी वो भी आपका कॉन्टिन्यूस होगा। यही वाला एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने आपसे ऊपर कहा था ना कि आपका जो सपोज एफ एक्स साइन एक्स और जी एक्स कॉस एक्स है। ठीक है, एफ एक्स अगर, ये एग्जांपल है, एफ एक्स अगर साइन एक्स है, जी एक्स अगर आपका कॉस एक्स है, तो एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा? एफ ऑफ कॉस एक्स, ये आपका कितना होगा? एफ एक्स देखिए आपका साइन एक्स है। ठीक है, और जब आपका x था तो यहाँ पर साइन का जो एंगल है वो x आया। अब यहाँ पर cos x है तो जो आपका साइन का एंगल होगा वो cos x आ जाएगा। ओके, तो ये वाली जो वैल्यू है ये भी आपकी
ये वाली वैल्यू भी आपकी कॉन्टिन्यूस होगी। समझ में आ गया ना? यही है बस मेन पॉइंट कि अगर आपका g कॉन्टिन्यूस फंक्शन है एट x इक्वल्स टू के, f कॉन्टिन्यूस है एट x इक्वल्स टू जी के, तो फोग आपका जो है वो भी कॉन्टिन्यूस होगा। और ये आपका कॉन्टिन्यूस कहाँ पर होगा? एट x इक्वल्स टू के पर। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ ऐसे फंक्शंस की बात करते हैं जो आपके हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं। ठीक है, फंक्शन विच आर कॉन्टिन्यूस एट रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर हो, ये आपके कॉन्टिन्यूस होंगे हमेशा। तो ऐसे फंक्शन आपके होते हैं, एक तो आपका होता है कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, जैसे मैं आपसे कह रही हूँ एफ एक्स इक्वल्स टू के है सपोज, या एफ एक्स इक्वल्स टू सी, कुछ भी आप कांस्टेंट फंक्शन ले लो, ये के आपका कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, दूसरा आपका ये होता है पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए। कोई भी आपका पॉलिनोमियल फंक्शन हो वो आपका हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा, जैसे कि 2x प्लस 3, 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5, इस टाइप के आपके जो भी फंक्शन होते हैं ये आपके हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शंस। तीसरा आपका मॉड्यूलस फंक्शन, इसका तो मैंने आपको एग्जाम्पल भी पूरा सॉल्व करके दिखाया। ठीक है, मॉड्यूलस फंक्शन भी आपका हमेशा कॉन्टिन्यूस रहता है। और आपका एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, बट अभी आप इतना याद रखिए कि ये आपका हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है। ओके, इसके बाद आपका आ जाता है साइन एक्स और कॉस एक्स। ये भी एग्जाम्पल में मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं। और इसके अलावा जो आपके बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, ये तो आपके रियल नंबर्स में कंटिन्यूस होंगे, लेकिन जो आपके बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो आपके कंटिन्यूस होंगे उनकी डोमेन पे। ठीक है, कंटिन्यूस एट दियर डोमेन, मतलब कि कुछ वैल्यूज होंगी उस पर। जैसे यहाँ पर आप देखिए, जब हमने एफ एक्स अपॉन जी एक्स किया था, मतलब कि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स 10x, तो यह आपका कॉन्टिन्यूस तो आ रहा था, लेकिन x आपका इसके इक्वल नहीं होना चाहिए। तो जो आपकी डोमेन आएगी वो आपकी रियल नंबर होनी चाहिए, बट ये वाली वैल्यू नहीं। ठीक है, तो इस तरह से बाकी के जो फंक्शन होते हैं वो आपके कॉन्टिन्यूस तो होंगे, बट ऑलवेज कॉन्टिन्यूस नहीं होंगे। तो जो ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होगा वो आपका साइन एक्स और कॉस एक्स ही है। ठीक है, आप इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को नहीं ले सकते हैं। तो फिलहाल तो ये कुछ फंक्शन है जो आपके हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं, ये 5 फंक्शन। ठीक है, अब ये इसी के साथ हमारा कॉन्टिन्यूटी कंप्लीट होती है। बेसिक्स तो आपका यही था कॉन्टिन्यूटी का। अब इसके बाद हम बात करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी की। ओके, तो चलिए डिफरेंशिएबिलिटी देखते हैं क्या है। डिफरेंशिएबिलिटी, तो देखिए डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव। प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव क्या होता है? तो डेरिवेटिव का मतलब होता है कि रेट, आप कह सकते हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अ वेरिएबल। इसका क्या मतलब हुआ कि मतलब जैसे सपोज मैं कहती हूँ कि साइन एक्स एक फंक्शन है जिसमें एक्स आपका वेरिएबल है, तो साइन एक्स में एक्स की वजह से जो चेंज, मतलब कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, सिंपली ये आपका डेरिवेटिव होगा साइन एक्स का। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, साइन एक्स एक फंक्शन है, एक्स एक वेरिएबल है,
तो देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अ वेरिएबल, साइन एक्स का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसी को हम कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। इसकी वैल्यू जो आपकी होगी वो आपका डेरिवेटिव होगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि आपका cos x के इक्वल होता है। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपको सारे फॉर्मूले बताऊंगी, तो वैसे अभी बस ये देख लीजिए cos x है, बाकी मैं आपको बता दूंगी। अभी अब यहाँ पर बात आ गई है तो मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, इसको हम डेरिवेटिव कहते हैं। और डेरिवेटिव को फाइंड करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। ओके, तो ये तो आपका बेसिक हो गया डिफरेंशिएशन का। अब हम इस पर कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, अगर ये है, सपोज मैं आपसे कहती हूँ कि ये आपके पास कोई ग्राफ है और इस पॉइंट पर मुझे चेक करना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं है। तो अगर इस पॉइंट पर मैं एक टेंजेंट कंस्ट्रक्ट कर पा रही हूँ, ठीक है, जो कि इस तरह से होगा, तो इट मीन्स कि ये फंक्शन यहाँ पर डिफरेंशिएबल है। तो हम कैसे चेक करते हैं ग्राफ की हेल्प से कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो इफ f इज डिफरेंशिएबल एट, इफ f मतलब कोई फंक्शन, इफ f इज डिफरेंशिएबल एट, सपोज ये पॉइंट को मैं नाम देती हूँ k, तो इफ f इज डिफरेंशिएबल एट k, देन it has a unique tangent passing at k, या फिर आप कह सकते हैं यूनिक टेंजेंट एट k। तो इसका ये मतलब है कि आपकी अगर टेंजेंट बन पा रही है k पर तो आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है, या फिर आप इसको इस तरह से भी कह सकते हो कि अगर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इट मीन्स आपकी वहाँ से एक यूनिक टेंजेंट पास होनी चाहिए, ठीक है। यह आप कहें या इसका कन्वर्स कहें, दोनों में बात एक ही है। ओके, अब एक और पॉइंट देख लेते हैं। ये तो ग्राफ से हो गया कि किस तरह से कैलकुलेट होगा। दूसरा पॉइंट आपका ये है कि अगर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल्स टू k, इफ f इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू k, then it is also continuous at x equals to k। इसका ये मतलब है जो भी फंक्शन आपके डिफरेंशिएबल होते हैं, सिंपल सी बात है, वो आपके कॉन्टिन्यूस भी होंगे। लेकिन साथ ही मैं आपको एक बात और बता दूं कि इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि इसका मतलब ये भी है कि जब अगर आपका कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो वो डिफरेंशिएबल भी होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपका अगर कॉन्टिन्यूस है तो ज़रूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी हो, ठीक है। बट अगर आपका डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि जो मॉड्यूलस फंक्शन होता है, देखिए इस तरह से होता है ना, ग्राफ आपका ये होता है मॉड्यूलस फंक्शन का। तो अब आप देखिए x इक्वल्स टू, अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको मैंने 2 बार आपको अलग अलग मेथड से सॉल्व करके भी दिखाया कि मॉड्यूलस फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस होता है, और मैंने आपसे ये भी कहा कि वो हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है। तो मॉड्यूलस फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस तो है, लेकिन ये आपका डिफरेंशिएबल नहीं है एट x इक्वल्स टू 0, ठीक है। एट x इक्वल्स टू 0 में ये आपका नॉट डिफरेंशिएबल है मॉड्यूलस फंक्शन, क्योंकि देखिए 0 आपका ये पॉइंट है ना, यहाँ से देखिए मैं टेंजेंट ऐसे बना सकती हूँ, ऐसे बना सकती हूँ, ऐसे किसी भी तरह से बना सकती हूँ। ये तो आपका एक ऐसा पॉइंट हो गया ना कि जहाँ पर टेंजेंट हम किसी भी डायरेक्शन में बना सकते हैं, तो एक यूनिक टेंजेंट नहीं है।
इसी वजह से ये जो आपका फंक्शन है ये एट एक्स इक्वल्स टू 0 डिफ्रेंशिएबल नहीं है अगर हम बात करें मॉड ऑफ एक्स की। ठीक है, तो मॉड एक्स आपका डिफरेंशिएबल नहीं है एट एक्स इक्वल्स टू 0, बट वो कॉन्टिन्यूस है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो मैंने आपको थ्योरम बताई है इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये तो चलो ठीक हो गया, ग्राफ से हमने कह दिया कि अगर आपका यूनिक टेंजेंट है तो इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है। लेकिन अगर हमें मैथमेटिकली चेक करना हो, अब हम ग्राफ तो हमेशा बनाएंगे नहीं, ठीक है, तो मैथमेटिकली चेक करना हो तो हम कैसे करेंगे? तो इस केस में हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं किस तरह से। तो देखिए, आपका जो एफ एक्स है, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट के इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव। जैसे कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए हमको फंक्शन की वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ती थी ना, लेकिन इस केस में हमको सिर्फ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव ही चेक करना है। अब बात ये आती है कि इसको हम कैसे चेक करें। तो देखिए, इसका सिंपल सा आपका फॉर्मूला है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका इक्वल होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f k प्लस h, सॉरी लेफ्ट हैंड में आपका k माइनस h आता है, माइनस एफ के अपॉन माइनस h, और राइट हैंड डेरिवेटिव आपका जो है दैट इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f k प्लस h माइनस एफ के अपॉन h। तो बहुत इजी है फॉर्मूला। देखिए, h टेंड्स टू 0 तो आपका दोनों में है, f यहाँ पर आपका लिमिट राइट हैंड, मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये वाली आपकी राइट हैंड लिमिट है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपका थोड़ा सा पहले होता था, है ना। तो देखिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला लर्न करना तो बहुत ईजी है। देखिए पैटर्न, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 दोनों में है, ये दोनों भी आपके सिमिलर है, बस डिफरेंस कहाँ पर है, ये आपका k माइनस एच है और नीचे भी आपका इसमें माइनस है, यहाँ पर आपका k प्लस एच है तो यहाँ पर भी आपका प्लस का साइन है, बस h के साइन को देखना है। ठीक है, लेफ्ट में वैसे भी हम जब कॉन्टिन्यूटी में भी बात करते थे तो जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट होती थी उसमें हम माइनस लगाते थे ना, जैसे लिमिट x टेंड्स टू k माइनस लिखते थे, तो आप इससे भी याद कर सकते हैं कि यहाँ पर आपका माइनस आएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में, और राइट हैंड डेरिवेटिव में आपका प्लस आएगा h से पहले। बाकी फॉर्मूले दोनों आपके सिमिलर है, तो लर्न करना तो इनको बहुत इजी है। तो इन फॉर्मूलों की हेल्प से हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, और अगर ये आपके इक्वल आते हैं इट मीन्स कि आपका जो फंक्शन है वो आपका डिफरेंशिएबल है, और अगर आपके इक्वल नहीं आते हैं तो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये आपका डिफरेंशिएबिलिटी का बेसिक्स था। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू, हैव ए नाइस डे।